चालू अपी ने पासा पलट दिया। अब आप कहेंगे कि पासा कैसे पलट दिया, तो मैं हूं ना शेयर करने के लिए। चालू अपी के व्लॉग के नीचे बहुत सारे हमें चालू अपी के हार्ट दिखे हुए दिखाई दिए, मतलब हार्ट दिए हुए दिखाई दिए। और वो तभी होता है जब एक्चुअली कंटेंट उस बिहाफ का होता है कि लोग वहां पर ऐसे कमेंट करते हैं कि चालू अपी को लाइक हार्ट देना पड़ जाता है। तो चालू अपी ने पासा कैसे पलटा वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि चालू अपी वो कंटेंट जो है, जो थोड़ा सा मैं बता रही थी रू के बर्थडे का, तो वो रू बेबी के बर्थडे का फिर उन्होंने वो थोड़ा सी क्लिपिंग डाल दिया। लेकिन वो सीन जो देखने को मिले थे ना भाई, वो तो जो जनाब के व्लॉग से देखने को मिले थे ना, उससे भी ज़्यादा कमाल के थे। एक तो गुग्गा जो है इतना ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था भाई साहब देखकर, अपनी कार को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। और पता है वो जनाब की व्लॉगिंग में आपको ज़्यादा, मतलब उनकी क्लिपिंग में आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन वो ना एकदम लपक कर जा रहा था। मतलब वो चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है, जो कि इस एज के बच्चे करते ही हैं, एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा। और जैसे कि मैं कहती हूँ वो तेज़ है। तेज़ का मतलब बुरा नहीं होता, तेज़ का मतलब होता है स्मार्ट होना। स्मार्ट यानी कि ब्रेन से स्मार्ट होना, और वो है। और भाई उसको तो होना ही था चालू फनी का बेबी जो है। खैर माशाल्लाह वो बहुत क्यूट है, बहुत ही एक्साइट हो रहा था। और हमें, जैसे मैंने कहा था कि हमें व्लॉग में ये भी सुनने को मिला कि वो बलून देखकर खुश हो रहा है। इसीलिए तो मैं बोल रही थी कि चालू अपी तुम मदर्स डे मना रही हो, उस पर तुमने डेकोरेशन करवा ली अपने पति से कह के। क्या बच्चे के लिए इतना सिंपल सा डेकोरेशन भी नहीं करवाया जा सकता था कि लड़ियाँ लाकर और बलून लाकर, जो कि ब्लिंकिट में आपको 15 मिनट में घर पहुंचा देते हैं। मत जाओ इतनी दूर जहां से तुम दिला के लेकर आए हो भाभी को। और वैसे भी इनके इतने बर्थडे और सेलिब्रेशन होते रहते हैं कि ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आइटम रखते ही हैं, तो थोड़ा सा कर लिया होता उस बेचारे बच्चे का। खैर अब जो बीत गया तो सो बीत गया। अब वो उस बच्चे का बर्थडे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो यादगार रहेगा, कि उस पल को वो याद करेगा कि मेरे बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट किया, जस्ट बिकॉज उसके मम्मी पापा की वजह से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो पहली बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि चालू अपी को लाइक हार्ट देने का मौका मिल, तो जब कमेंट पे नजर पड़ती है तो फिर ये पता चलता है कि लोगों की लास्ट वाले व्लॉग की क्या इसकी रही है, अपनी उनकी क्या थिंकिंग रही है, उन्होंने क्या देखा जाना समझा कि जो चालू ने उनको आकर बताया। तो जो चालू ने बताया ना, उससे काफ़ी हद तक कुछ लोग मुझे लगे कि वो सेटिस्फाइड नहीं है उसके उस एक्सक्यूज से। ठीक है, वो जैसे पुराने व्लॉग के बिहाफ की बता रही हूँ। तो एक यूज़र लिखते हैं, मुझे पता था कि ऐसा बेतुका जवाब ही आएगा। चालू पिज़्ज़ा की अच्छी ज़िंदगी देने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर वह पढ़ना नहीं चाहती या प्राइवेसी को नहीं समझती है तो चालू क्या ही कर सकती है। पिज़्ज़ा को थोड़ा बाहर निकलना चाहिए और अपनी उम्र की लड़कियों से मिलना चाहिए, तभी उसे बातें बेहतर समझ में आएंगी। पिज़्ज़ा तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद है कि तुम थोड़ा सजने संवरने, पढ़ाई करने और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट देने की कोशिश करोगी। देखो इन्होंने क्या समझा, क्या जाना, इन्होंने यही समझा कि इनको उम्मीद थी कि चालू अपी कुछ ऐसा ही जवाब देगी। क्योंकि देखो पिज़्ज़ा से कोई सवाल पूछा जा रहा है, पिज़्ज़ा के लिए कोई सवाल उठ रहा है या लहर के लिए कोई सवाल उठ रहा है, तो वो लड़कियां खुद से उनमें इतना है ही नहीं कि वो चालू अपी से ऊपर जाके अपने मन की वो रियल बातें वो शेयर कर सकें। नहीं भाई, चालू अपी का व्लॉग है, और अगर इनकेस हो भी जाए तो कट हो जाएगी। पहली बात तो इजाज़त ही नहीं है। तो जो चालू अपी स्क्रिप्ट के हिसाब से रेडी करती है, वही चालू अपी उनके साथ जो हमें सुनने को मिलता है, मतलब वो लड़कियों के थ्रू हमें वो सुनने को मिल जाता है। और वहीं एक यूज़र लिखते हैं कि वहाँ पे तुम्हारे पापा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो वहाँ कोई विजिट क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं वहाँ पर मिलने जाते? एक दिन छोड़कर एक दिन तो कम से कम जाओ, एक ही शहर में रहते हुए भी अस्पताल नहीं जा रहे हैं। है भी सही बात। अब जनाब देखो घर आ गए, एक रात को रुक गए, पिछली बार आए थे तब रात को रुक गए थे, तब रात को नहीं रुके थे, तब दिन में आए थे और रात को मतलब 4-6 घंटे रुक कर चले गए। लेकिन इस बार आए थे तो रात को रुक कर गए थे। मुझे नहीं पता कि वो रात को वहाँ पर देव भैया के साथ रुकते हैं या अपने होटल में वहाँ पे जो भी उन्होंने रूम ले रखा है वहाँ चले जाते हैं नहाने धोने फ्रेश होने के लिए। मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने उतना डिटेल में बताया ही नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इतने लंबे टाइम से अगर जनाब ये सब कुछ कर रहे हैं, तो बारी बारी से जो दामाद बना हुआ है ना, जो मतलब एक भाई के बराबर का है, कंधे से कंधा मिला हुआ है, उसको भी थोड़े एफर्ट लेने चाहिए कि भाई चलो मैं ही चला जाता हूँ, एक दिन आप चले जाओ, आप घर पर आ जाओ, रिलैक्स कर लो, तो मैं चला जाता हूँ। जिम्मेदारी तो तुम्हारी भी इतनी बनती जब तुम खुद के माँ बाप को छोड़ कर आ गए, और यहाँ चालू के पापा ये सब चीज़ लगी रहती, चालू की अम्मी, चालू के परिवार को ही परिवार समझ लिया अपना छोड़कर। तो वही एक यूज़र लिखते हैं, जब चालू अपी कह रही थी कि दुआ करती हो सबके लिए, तो एक यूज़र ने लिखा है, अम्मा बस पैसे वालों के
लिए दुआ मांगती हैं, और वो भी रो रो के। किसके लिए? पैसे वाले कौन? जब नानू के घर होती हैं तो नानू के लिए। वैसे तो चालू अप्पी है ही, चालू अप्पी, फनी और हैदर, सबसे पहले तो दुआओं में इनका नाम आता है। वैसे दुआ तो सबके लिए मांगनी चाहिए, लेकिन दुआओं में पहले इनका नाम आता है, और वो जाने अनजाने हमें अम्मा के मुंह से सुनने को भी मिल जाता है। और जैसे कि मैं आजकल, आप सुन रहे होंगे, मैं डे बाय डे यही बोल रही हूँ कि चीज़ों में सुधार आ रहा है, बेहतर हो रहे हैं, और अगर जिन चीज़ों को कॉल आउट किया जा रहा है वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं तो ये अच्छा है ना। मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर कुछ करने के लिए दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं। अब देखो इस व्लॉग में क्या देखने को मिला, मुझे नहीं पता कि अगले व्लॉग में ना दिखा दे। भाई साहब, कभी भी ऐसा होता है, मैं जब तारीफ़ करती हूँ या मैं कुछ बताती हूँ कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगली बार ये कुछ ना कुछ नया लेकर आ जाते हैं। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि ये वहाँ पर चले गए, एक रील वायरल हो रही है जो कि मतलब फ़नी की, शायद लास्ट ईयर की है वो। यस, वो लास्ट ईयर की है, क्योंकि इस बार का जो लुक है उसका वो अलग है, और पिछली बार का जो लुक था वो थोड़ा अलग था। और रही बात है अगर वो हेयर स्टाइल बनाने की और कटिंग कराने की, तो वो यहाँ से पहले से करा कर जाता। गांव में वो ये वाली कटिंग कराएगा नहीं, क्योंकि ये वाली कटिंग तो ये यहीं करा कर आता है, महंगे वाले सैलून में जाकर भाई साहब। और दूसरी बात, थोड़ा सा हल्का सा जो है फैटी लग रहा है, यानी कि चबी लग रहा है, जो लास्ट ईयर था। और इस साल 1 साल में इसने वेट लॉस भी किया है और बॉडी भी बनाई है। तो वो जो पिछले साल की वीडियो है जिसमें गाड़ी पे बैठकर लंगर फेंक फेंक कर बांट रहा था, वो पुरानी वीडियो है। तो लोग जैसे देखते हैं फिर वो पुराने जो है वो वीडियो वायरल हो जाती है, लोग इधर उधर फॉरवर्ड करते हैं। तो ऐसे ही फॉरवर्ड करते करते मुझे भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने सेंड किया, तो वो वीडियो पुरानी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद चालू अप्पी नहीं दिखाएगी, क्योंकि चालू अप्पी और वो सब चीज़ों में अब सुधार लेकर आ रहे हैं। अब जब चुकैया के लिए बात आई तो चुकैया ने तो खड़ा होकर बता दिया। अब बताओ वो छोड़कर जाएगी भी कहाँ जब वो उसी जगह रहती है। तो जैसे अम्मा ने डिटेल में बताया, अम्मा से और भी पहले, जब अम्मा छोटी होंगी उनसे भी पहले, तो ये पीढ़ियों से होता आ रहा है इनके यहाँ पे कस्बे में। पर अभी तक भी ये कम होना या उसकी थोड़ी रीत रिवाज बदलना, मतलब इस्लामिक तौर पर उन्होंने चेंज किया ही नहीं है। अब जिस हिसाब से वो करते आ रहे हैं, ये पलंग है, ये वो पता नहीं 9 तारीख को क्या होता है, 10 को क्या होता है, मुहर्रम होते हैं, ताजिए निकलते हैं, तो उससे भी पहले 7 तारीख को कुछ होता है। अम्मा को डेट भी याद नहीं है। बैठकर अम्मा को पहले स्क्रिप्ट बता तो देती चालू अप्पी कि आज 7 तारीख नहीं है, आज 8 तारीख है या 9 तारीख है। लेकिन जो भी कहो भाई साहब, फनी भाई निकल पड़े हैं मौज मस्ती करने के लिए अपने यार दोस्तों के साथ, वो भी कहाँ पर ओहो, लखनऊ। आदाब अर्ज तशरीफ रखिए, अदब और तहजीब का शहर, जहाँ आप जनाब से बोला जाता है, और सबसे ज़्यादा फेमस है वहाँ पर खाना और चिकनकारी का काम। तो वहाँ पे निकल पड़ा है खाना। अब चिकनकारी से तो देखो फ़नी का कोई लेना देना है नहीं, चालू होती तो डेफिनेटली जाती, बट फ़नी का खाना पीना चटोर पर निकल पड़ा है दोस्तों के साथ, गलियों में खाते पीते। पहले ये खाएंगे, फिर बिरयानी खाएंगे, और वो भी कौन सी बिरयानी खाएंगे, जो हाथ से गरम गरम बिरयानी निकाल देते हैं। इसमें खासियत क्या हो गई भाई, उसमें तो स्वाद कैसे इंक्रीज़ हुआ उसमें तो भाई ये है कि हाथ से वो निकाल रहे हैं तो उनकी ताकत का वो जो है नमूना देखने को मिल रहा है। बट ये इसमें कुछ डिफरेंट क्या हुआ, हाइजीन में तो मेंटेन करना चाहिए ना। ग्लव्स पहनकर खाते हैं, जो भी कोई गोलगप्पे तक खिलाते हैं तो आजकल वो भी ग्लव्स वगैरह पहनकर करते हैं, नहीं तो खाने भी नहीं चाहिए। लेकिन चालू ने लाइक हार्ट दिया है, तो क्यों दिया है? क्योंकि लोगों ने लताड़ा नहीं है। लोगों ने इसलिए नहीं लताड़ा है क्योंकि लताड़ने वाली चीज़ चालू अप्पी ने दिखाई नहीं है। चालू अप्पी ने बहुत ही सिंपल और सोबर रखा, और वो सारी चीज़ें रखी जिनसे लोग उम्मीद करते हैं, यानी कि इबादत, रोज़ा, तकसीम करना, जैसे कि इन्होंने लेकर आए हैं तकसीम करने के लिए। वो भी अलग बात है कि ये तकसीम जो कर रहे हैं ये भी कहीं गिनती में नहीं आता है। तकसीम करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम उनको पानी या कोल्ड ड्रिंक या चिप्स के पैकेट या नमकीन के पैकेट बांटो। लंगर का मतलब ये नहीं होता, लंगर का मतलब ये भी होता है कि अगर आप उनको खाने का दे रहे हो तो कम से कम उनको ऐसा राशन या ऐसी चीज़ें दे दो जो वो उनके आगे काम आ जाए। अब इसमें क्या, ये तो चटोरपन वाला लंगर है भाई। तुम अगर खाने के लिए कह रही हो, तुम ये कह, मुझे लगा था भैया पता नहीं क्या लेकर आएगी ये, कि वो कह रही है कि हम ग्रॉसरी बांट देंगे। ग्रॉसरी में तो ये कभी नहीं आता, तो चटोरपन में आता है कि भाई नमकीन ले लो, बिस्किट ले लो, और ये टॉफ़ी ले लो, या जो भी कुछ ले लो। अब ये जो बांट रही है इसमें, ये भी तो चटोरपन में आता है। हाँ, बट ये जरूर कह सकते हैं कि जो खाना अगर किसी ने खा लिया है तो उसको रख कर ख़राब नहीं करेंगे, ये पैकेट फूड है, इसको कभी भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पर लंगर कर रही है। अगर ये यहाँ पर लंगर कर रही है तो सोच लो वहाँ का जो लंगर हो रहा है वो शूट होकर नहीं दिखाएगा, जैसे कि मैंने कहा था। आपको याद है, जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं वो सुन रहे होंगे कि आप उन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके यहाँ पे पीढ़ियों से हो रहा है। बट हाँ, इतना ज़रूर आप कर सकते हो कि आप उन चीज़ों को रिकॉर्ड ना करो और दिखाओ नहीं, क्योंकि अगर आप दिखाओगे तो लोग बुरा
बुरा भला बोलेंगे। जैसे तैसे कर कर तो चालू अप्पी की जो है ना चीज़ें जो है ना अब जैसे फिर से बेचारी ने व्लॉगिंग शुरू करी है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर फिर यही सारी चीज़ें दिखाएंगी जो मुस्लिम ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, फिर वो हर साल इनको लताड़े पढ़ाते हैं, हर साल इनको सीख देते हैं। और जब जब फ़नी यहाँ से गया है तब तब फ़नी ने जब इन दिनों यहाँ वहाँ से व्लॉग बनाया तो वो सुपर डुपर फ्लॉप गया है। जबकि देखा जाए तो जब पिछली से पिछली बार जब फ़नी यहाँ पर आया था और अपने पापा की वजह से आया था और हेल्थ अपडेट देने के लिए उसने व्लॉग करा था, तो वो हेल्थ अपडेट के व्लॉग के नाम पर भी चालू अप्पी को उतने व्यूज़ नहीं आए थे। और अब चालू अप्पी ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ गई हैं कि अगर व्यूज़ चाहिए तो जो चीज़ें अवॉइड कर सकती हैं उनको अवॉइड करना ही बेहतर है। सेम चीज़ें जनाब भी कर रहे हैं, मुझे इससे 1% भी कोई भी एतराज़ नहीं है, बल्कि इवन अच्छा है। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो जिन चीज़ों के लिए कॉल आउट किया जा रहा था उनको तुम मौका ही नहीं दे रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तुम जब जब अच्छा दिखाओगे, हमारा क्या, हम तो रिव्यू करते हैं, हम अच्छा ही बताएंगे। कि जैसे तुमने दिखाया कि तुम ग्रॉसरी कर रहे हो, ये तो ग्रॉसरी में तुमने सबको बिठा दिया, अच्छा हुआ तुमने इतना सारा सामान लेकर आए बांटने के लिए। लेकिन इनसे बच्चे खुश होते हैं, बड़े खुश नहीं होते हैं। बड़ों के लिए क्या चाहिए कि कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें दे दो जिनको उनका ज़्यादा लंबे टाइम तक काम आ जाए, जैसे कि चावल, दाल, इनके पैकेट्स बनाकर भी दिए जा सकते थे। बहुत ज़्यादा नहीं देंगे तो कम दे देंगे। अब ये क्या करेंगे, इसे लंगर बना लिया है इन्होंने और ये वहाँ पे जो जगह बताई है वहाँ जाएंगे, वहाँ पे गाड़ी या कुछ भी जो भी कुछ है वो खड़ी कर देंगे और फिर वहाँ से भी वो एक एक कर वो बांटेंगे। हाँ, वो देखने को नहीं मिला जैसे फ़नी जाता है हर साल और फेंक फेंक कर खाना देता है, जिसको मैं हर साल ही कॉल आउट करती हूँ। और अभी भी मैं 2-3 दिन से इसी तरह से पॉडकास्ट बना रही थी कि ये सारी चीज़ें ये ना दिखाएं, और ऐसा ही होता हुआ हमें दिख भी रहा है। अनटिल अगर चालू अप्पी का फिर से वापस से वही दिमाग ना आ जाए कि भाई मुझे तो रेज बेट करनी है, जिन चीज़ों को मना करोगे मैं तो वही चीज़ करूँगी। लेकिन लोग इस चीज़ से खुश हो रहे हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो एक्चुअली सुन्नी हैं और जो एक्चुअली यही चाहते हैं कि मुहर्रम पर इनको यही सारी चीज़ें देखने को मिले, बल्कि वो ना देखने को मिले। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि एक तरफ तुम दिखा रहे हो कि एक तुमने रोज़ा रखा, एक दिन का 9 तारीख का रखा, 10 तारीख का रखा, पैकेज बना रहे हो, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि ये गम के होते हैं, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, अम्मा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। तो जो लोग इनको गम के दिन मानते हैं, दुख के दिन मानते हैं, उसमें सेलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं? कि अभी 2-3 दिन पहले जो इन्होंने सेलिब्रेशन करा था, ये जो 10 दिन होते हैं, ये 10 दिन रोजे रखे जाते हैं। तब तुम रोजा रख रहे हो और तुम ये गम के दिन मान रहे हो, तो तुम्हें सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए था, तुम अवॉइड कर लेते। एक कमेंट अभी मुझे, जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी तो एक कमेंट आया, जो पूनम जी का कमेंट। पूनम जी ने बहुत वैलिड सवाल मुझसे पूछा जब उन्होंने देखा कि मैं बोल रही थी कि भाई रू बेबी के लिए अच्छा है, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो भी इसी बात के लिए बोल रहे थे कि अगर उनके पापा बीमार हैं और वो इनके सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हो सकते, तो ये सेलिब्रेशन ये रोक कर आगे बढ़ा सकते थे। सही बात है कि जब वो 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन बाद जब इन्होंने गिफ्ट लेना देने का ये सारे काम किए थे हैदर बेबी के बर्थडे के लिए, जब उसको अवॉइड कर दिया था तो इसको भी अवॉइड कर देते। देखो, इसमें मेरी तरफ की 2 राय है। एक तरफ मैं पूनम जी से पूरी तरह से अग्री करती हूँ कि कई जनाब का बर्थडे मनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी और रू बेबी का भी ऐसे ना मनाते। पर देखा जाए तो जो दुनिया भर की शॉपिंग करी है उनको रोका जा सकता था। जो दुनिया भर का हो हल्ला मचा के घर में तुमने पिज़्ज़ा ये सब मंगाया, तो ये पार्टी ही करी है। और इसमें और इससे पहले जो बर्थडे मनाया है और उससे पहला, यानी कि पहला बर्थडे जो मनाया था, कोई फ़र्क ही नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले उसके दादा भी शामिल थे और आज उसके दादा हॉस्पिटल बेड पर है, तो रोका जा सकता था ऐसे मनाने के लिए। छोटा सा बच्चा है, उसको तो तुम कैसे भी खुश कर सकते हो। तुमने 2 बैलून लगा दिए और छोटा सा कपकेक मंगा लिया था, तो वो उससे भी खुश हो जाता। जैसे जनाब के यहाँ ये BNB में चले गए, वहाँ पे वो जनाब ने केक काट लिया और जनाब उसी से खुश हो गए थे। तो इस तरह का ना मनाते, अगर पापा का इंतजार करे थे, और 1 हफ्ते में ही पापा आने वाले। तो ये पूनम जी के थॉट थे और उसी के साथ मैं भी अग्री कर रही हूँ कि बच्चे का, हाँ, बच्चे के लिए अगर सेलिब्रेशन करे तो वो बच्चा इतने से ही खुश हो जाता है कि 2-3 बैलून लगा देते, जैसे पिज्जा लगा देती है टेबल पर, और एक छोटा सा मफिन मंगा लेते और वो काट लेते। ठीक है, रही बात ये गिफ्ट और ये सब कुछ देने की, तो तुम सब ले आए हो खरीद कर। पहली बात तो तुम गम के दिन में खरीद कर लेकर आए हो, और दूसरी बात, अगर तुम ले ही आए थे तो तुम उनको रख लेते। जब पापा आ जाते तो पापा के साथ बैठ कर, जब वो वहाँ पे बैठ जाते आपके सामने, तो सेलिब्रेशन कर लेते। फिजियोथेरेपी के लिए भी तो वो उठते होंगे, जाते होंगे, चेयर पर बैठते होंगे, तो बस इतनी सी देर के लिए वो भी चेयर पर बैठ सकते थे, तो 1 हफ्ता और इंतजार कर लेते। खैर, बच्चा है, बच्चों को देखो, बच्चों की एक्साइटमेंट के लिए रोका नहीं जा सकता है। तो मैं ये भी इस बात के लिए भी बोलूँगी कि चलो ठीक है, छोटा मोटा जो भी जिस तरह से भी करा उन्होंने कर लिया, क्योंकि वो 3 साल का बच्चा है और 3 साल का बच्चा चीज़ों को समझता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा इंजॉय भी करता है।
करता है, जैसे कि वो कितना एक्साइटेड था ये देखकर कि मेरे लिए पापा गिफ्ट लाने के लिए बोला था, जो फ़ोटो दिखाया था वो लेकर आ रहे हैं। बहुत खुश थे। इवन वो तो छोड़ो, गुग्गा कितना खुश था भाई साहब, ताली बजाई उसने देखते। जैसे उसने रेड कलर की कार देखी आकर रखी गई, पता नहीं उसको क्या समझ में आया, वो कुदरती खुशी अपने आप में खुश हुआ और एकदम से जो ताली बजाई ना भाई साहब, बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखकर। माशाल्लाह, थू 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 नजर ना लगे बच्चों को। दोनों बच्चे प्यारे हैं, बच्चे तो खैर सारे ही प्यारे होते हैं यार। तो मैं बताती हूँ चालू अप्पी ने पासा कैसे पलटा। चालू अप्पी ने पासा ऐसा पलटा कि चालू अप्पी ने वो सारी चीज़ें दिखाई जो चालू अप्पी की ऑडियंस देखना चाह रही थी। कि चालू अप्पी शिर्क करते हुए ना दिखाए, लंगर करके फेंकते हुए खाना ना दिखाएं, ढोल ताशे बिल्कुल भी ना दिखाएं। जबकि देखा जाए तो आज की क्लिपिंग में वो ऐड हो सकता था अगर फनी वो क्लिपिंग भेज देते, क्योंकि चालू अप्पी ने आज तक की, मैं तो रात को बना रही हूँ ना, आज तक की क्लिपिंग ऐड कर दी है। क्योंकि मुहर्रम के 10 तारीख थी और उसी दिन की ही ये क्लिपिंग थी कि भैया हम लंगर करने के लिए जा रहे हैं ये। तो वो क्लिपिंग, और उससे पहले 9 तारीख आई होगी, 9 तारीख को भी जो पहले इनके यहाँ पे ये निकलता है, फिर जैसे रुकैया ने दिखाया था कि पलंग निकलते हैं, ये निकलते हैं, वो निकलते हैं, और फनी अगर वहाँ पर पहुँच गया था तो ऑफकोर्स ऐसा तो है नहीं कि वो वहाँ की जो लाइटिंग है, जो ढोल ताशे हैं, जो रौनक है, जो मतलब हो हल्ला मचा हुआ है, जो भीड़ है, जो लंगर की जगह है, जो करबला का एरिया है, वो वहाँ पर गया ही नहीं होगा। तो मैं अब अपनी ऑडियंस से पूछकर जा रही हूँ, तो क्या अगले व्लॉग में चालू अप्पी ये दिखाएगी? क्योंकि चालू अप्पी ने तो आज तक का दिखा दिया, यानी कि 26 जून तक उन्होंने दिखा दिया। तो जब 26 जून तक का उन्होंने दिखा दिया है शूट कर कर, तो ये तो उससे पहले ही सारे काम हो चुके थे। तो क्या जो फनी ने वहाँ से कंटेंट बनाया है, क्योंकि यहाँ से चालू अप्पी के पास भी बहुत सारा था, तो इसने वो उसका बना दिया। तो क्या वहाँ पे जो वो जा रहा है और वो पहुँच गया था अगले दिन के, फ्रेंड मेरा काम है, फ्रेंड मैं ये कर रहा हूँ, फ्रेंड मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद वो करबला नहीं गया, वो वहाँ पर नहीं गया जहाँ पे वो रुकैया सारी कुछ दिखा रही थी? क्या वहाँ पे शूट नहीं किया? क्या वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं करी? क्या करेगा? या शूट करा है वो बाद में आएगा? क्या चालू अप्पी वापस से वो सारी चीजें दिखाएगी जो हर साल दिखाती थी? या चालू अप्पी अब पहले से सुधर गई हैं? और कोई आके ये मत कह देना कि सुधर गई है तो तुम्हें, अरे भाई अच्छा है ना, नहीं दिखा रही अगर ऐसी चीजें, जिन चीजों को कॉल आउट किया जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, अच्छा है, टिके रहे, ऐसे पे ही टिके रहे। तो मैं कमेंट देख रही हूँ, कमेंट में मुझे यास्मीन जी का कमेंट दिखाई दे रहा है, मुहर्रम के महीने में भी मस्त एंजॉय, कबाब, बिरयानी, पराठे। यास्मीन जी, उन्होंने क्या कुछ नहीं करा, उन्होंने सेलिब्रेशन कर लिया, शॉपिंग कर ली, सब कुछ तो कर लिया। हाँ देखो भाई, ये बाद में भी की जा सकती, जैसे अब 26 तारीख को मुहर्रम इसके बाद खत्म हो जाएंगे, तो तुम उसके बाद शॉपिंग कर लेते और जब पापा घर आ जाते तब भी तुम दिखा सकते थे, तो तुम इन सारी चीज़ों से बच सकते थे। अगर तुम मानते हो कि ये गम के दिन होते हैं और गम में कोई नई चीज़ खरीदना, सेलिब्रेशन करना, ये सब कुछ करना, तो फिर अवॉइड करना चाहिए, फिर वो गम ही कैसी। लेकिन भाई साहब, इन सारी चीज़ों में मज़े फनी के आ रहे हैं। गया है वो, उसने ये नहीं बोला कि मुहर्रम है फ्रेंड मैं इसलिए जा रहा हूँ कह रहा है मैं मम्मी पापा से पिछली बार बोल कर आया था, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ कि मम्मी पापा को लेने के लिए जा रहा हूँ। और भाई साहब फ्लाइट से गया है, मतलब वो हम जो कहते रहते थे कि इस बात का डर, क्यों फ्लाइट से डरना, तो भाई साहब उसने अपने डर को ओवरकम कर लिया है और फ्लाइट से ही गया है। और इस बार तो अकेला गया है, कोई दोस्त को भी नहीं बुला कर लेकर गया। कोई दोस्त मिला था, पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद साथ में ले आया होगा, लेकिन जब उन्होंने बताया कि ये सऊदी से आ रहे हैं, तो मे भी वहाँ से उनको वो फ्लाइट मिली होगी और उसके बाद वो लखनऊ आ रहे होंगे वहाँ से, तो इसलिए वो वहाँ से फिर बाय बाय टाटा बाय बाय करके अलग हो गए। और अपना खाना भी उस लड़के को दे दिया था, क्योंकि खुद तो भाई साहब अच्छे से खा कर आया था ना, पेट भर के। चालू अप्पी के पैसे पे मौज कर रहे हैं भाई साहब। और जैसे कि मैंने कहा था कि ध्यान दिया जा रहा है इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे से रेस्टोरेंट के लिए, तो कह रहा है कि हाइजीन का ध्यान दे रहे हैं, हर चीज़ का ध्यान दे रहे हैं और विजिट कर रहा है रेगुलर। देखो भाई, अपना काम कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी का खोखा हो, ठेला हो, दुकान हो, शोरूम हो, मॉल हो, कोई भी हो, अपने काम पर खुद से ही जाना होता है, अपने काम पर खुद से ही ध्यान देना होता है। अगर तुम दूसरों को बोलते कि तुम्हें कौन कमा कर दे देगा, और अपने काम पर जब आप खुद बैठोगे तो हर चीज़ आपकी निगरानी में रहेगी। यही गलती फनी ने पिछली बार करी थी और यही गलती दोबारा से मत दोहराना। और क्या ही फ़ायदा जिस रेस्टोरेंट की वजह से, जिस कमाने की वजह से, जिस काम की वजह से तुम अपने माँ बाप से दूर रह रहे हो और तुम वही काम संभाल नहीं रहे और उनको छोड़ छोड़ के तुम घर की औरतों के बीच में बैठे हुए, तो ये तो कोई मजेदारी बात नहीं हुई ना। तो इस वाले व्लॉग के लिए तो चालू अप्पी ने पासा पलट दिया है। क्या अगले वाले व्लॉग में फिर पासा पलटेगी या सुधर जाएगी, ये मैं आप पर छोड़ देती हूँ, आपका क्या कहना है। देखो इस वाले व्लॉग में जितने भी ज्यादा लाइक हार्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि चालू अप्पी ने वो सारी चीजें जो हैं वो नहीं की जिससे ऑडियंस, इनकी जो मुस्लिम ऑडियंस है वो भड़कती है। तो नमाज दिखाई है, सहरी दिखाई है, रोज़ा दिखाया है दोनों टाइम का, और फिर फनी को वहाँ पे आते जाते वो सब कुछ दिखाया है,
और वहाँ पे कुछ नहीं दिखाया इस चीज़ का, मुहर्रम का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई जिससे कि ऑडियंस भड़ के अगर घर पहुँच गया तो वहाँ पे अपनी अम्मा से ये दिखाया है कि भाई वो नाश्ता ये सब कुछ मांग रहा है। फिर उसके बाद जाएगा ना जहाँ पे भी घूमने फिरने को जाएगा, जिस भी काम करने के लिए जाएगा, और चालू अपनी सब के साथ बैठ कर यहाँ पर भाई साहब लंगर के जो पैकेट्स बना रही है, फिर खुद से घुटनों पे बैठ के जो बड़े से चमचे से कर करके जो पैकेट बना रही है, तो तकसीम करना, सदका करना, खाना अच्छे से तरीके से इज्जत के साथ देना, वो सारी चीजें दिखाई हैं। तो इसलिए चालू अपने ने पासा पलटा है। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना कि पासा पलटा हुआ ही रहने वाला है या अल्टा पलटा फिर से हो जाने वाला है। मैं मिलती हूँ आपसे इसके रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।